अस्सलाम वालेकुम। BSN फोर्थ सेमेस्टर। आज हम हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन, तो राइट ऑप्शन है बी, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर वो हालत है जिसमें शरीयानों में खून की दबाव ज्यादा रहता है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? तो राइट ऑप्शन है बी, 90 टू 120। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो दबाव होता है जो दिल के कंट्रक्शन के दौरान शरीयानों में पैदा होता है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? सो राइट ऑप्शन है बी, 60 टू 80 mmHg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो दबाव होता है जो हार्ट के रिलैक्सेशन के दौरान शरीयानों में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग हाइपरटेंशन? तो राइट ऑप्शन है सी, ओबेसिटी। What is the term for hypertension with no identifiable cause? तो राइट ऑप्शन है ए, प्राइमरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन की 80 to 90% काज मालूम नहीं होता। Which of the following organ is primarily affected by hypertension? तो राइट ऑप्शन है बी, हार्ट। Which of the following lifestyle modification is recommended for managing hypertension? तो राइट ऑप्शन है डी, डैश डाइट। डैश डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये एक ऐसी खुराक है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देती है। विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज commonly prescribed as first line treatment for hypertension? तो राइट ऑप्शन इज सी, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स जिस्म से पानी और नमक निकाल कर ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देती है। What is the term for hypertensive crisis characterized by significantly elevated blood pressure along with evidence of acute target organ damage? To right option A, D, hypertensive emergency. Which of the following is not a potential complication of hypertension? तो right option है D, hypotension। हाई ब्लड प्रेशर कम ब्लड प्रेशर का सबब नहीं बनता, बल्कि इससे दिल, दिमाग और गुर्दे मुतासर हो सकते हैं हाइपरटेंशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटिवेबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन? तो राइट ऑप्शन है स्मोकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग वुड क्लासिफाई ए स्टेज 2 हाइपरटेंशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन? तो राइट ऑप्शन है डी, 160 बाई 100 mmHg, जिसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद सेकेंडरी हाइपरटेंशन? तो राइट ऑप्शन है ए, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। व्हाट इज द टर्म फॉर ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो राइट ऑप्शन है सी, स्पेग्मोमानोमीटर, जिस पर हम बीपी मॉनिटर करते हैं। Which of the following dietary factor is associated with increased risk of hypertension? तो राइट ऑप्शन है हाई सोडियम इंटेक। हाई सोडियम इंटेक की वजह से ब्लड प्रेशर की रिस्क ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड बाय हाइपरटेंशन? तो राइट ऑप्शन है ज्यादा उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। व्हाट इज द टर्म फॉर a blood pressure reading between the normal range and hypertension? तो राइट ऑप्शन है बी, प्री hypertension। which of the following condition is known complication of long standing uncontrolled hypertension? तो राइट ऑप्शन है सी, renal failure। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उसकी ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आपके गुर्दे फेल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल फैक्टर इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन? तो राइट ऑप्शन है सी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। व्हाट इज द टर्म फॉर अ टेम्पररी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू स्ट्रेस और एंजाइटी? तो राइट ऑप्शन है ए, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन एक ऐसी हालत है जिसमें मरीज की ब्लड प्रेशर अगर चेक किया जाए तो आर्जी तौर पर बढ़ जाता है, लेकिन आम हालत में नॉर्मल होता है। ये स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से होता है, खास तौर पर जब मरीज डॉक्टर के सामने ब्लड प्रेशर चेक करवाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज? तो राइट ऑप्शन है सी, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? जब ट्यूनिंग का एंटमा में जो शरियानों की इनर लाइन है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होके
उन्हें तंग कर देता है तो उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। Which of the following is modifiable respector for coronary heart disease? तो right option है C, smoking. Which of the following lipid abnormality is associated with an increased risk of coronary heart disease? तो right option है C, high level of triglyceride. खून में ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स की सतह होने से दिल की नालियों में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। What is the term for the temporary blockage of blood flow to the heart muscle often resulting in chest pain or discomfort? तो राइट ऑप्शन है बी, एंजाइना। जब हार्ट मसल को खून और ऑक्सीजन नहीं मिलते तो सीने में दर्द या तकलीफ महसूस होती है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। Which imaging technique is commonly used to diagnose coronary heart disease by visualizing blockage in the coronary arteries? तो राइट ऑप्शन है डी, coronary angiography. Which of the following medication is commonly prescribed to reduce the risk of blood clots and prevent complication in patients with coronary heart disease? तो right option है B, anticoagulants. Which of the following lifestyle modification is recommended for managing coronary heart disease? तो right option है C, regular exercise. Regular exercise कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से दिल सेहतमंद रहता है। What is the term for the death of heart muscle tissue due to lack of blood supply? तो राइट ऑप्शन है सी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको हम एमआई कहते हैं। Which of the following is a common symptom of coronary heart disease? तो राइट ऑप्शन है ए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब दिल को मुनासिब खून नहीं मिलता तो सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। Which of the following is not a typical risk factor for coronary heart disease? तो right option is C, low cholesterol level. Which of the following diagnostic tests measure the electrical activity of the heart and can help diagnose coronary heart disease? तो right option है D, electrocardiogram, जिसको हम ECG कहते हैं। What is the term for the surgical procedure used to bypass blocked coronary arteries in patient with coronary heart disease? तो right option है C, coronary artery bypass grafting, जिसको हम CABG कहते हैं। Which of the following is a potential complication of untreated coronary heart disease? तो right option है C, heart failure. What is the term for the chest pain or discomfort that occur when the heart muscle does not get enough oxygen rich blood? तो right option है B, angina. Which of the following dietary factor associated with the increased risk of coronary heart disease? तो right option है C, high intake of trans fat, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। Which of the following condition is commonly associated with coronary heart disease? तो right option है B, hypertension. What is the term for the buildup of plaque in the coronary artery leading to reduced blood flow to the heart muscle? तो right option है A, atherosclerosis. Which of the following lifestyle modification is recommended for managing coronary heart disease? तो right option है D, stress management. Which of the following medication is commonly prescribed to reduce cholesterol level and lower the risk of coronary heart disease? तो right option है B, statins. Statin कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल की नालियों की रुकावट से बचाती है। What is the term for the condition in which the heart muscle become weakened and unable to pump blood efficiently? तो right option है B, cardiomyopathy. ये बीमारी हार्ट के मसल को मुतासर करती है, जिससे दिल की कारकर्दगी कमजोर हो जाती है। वॉल्वुलर डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ हार्ट वॉल्स? तो राइट ऑप्शन है सी, प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड, खून के बहाव को वापस जाने से रोकना। विच वॉल सेपरेट द लेफ्ट आर्ट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल? लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सा वाल सेपरेट करता है? तो राइट ऑप्शन है बी, माइट्रल वाल। इसको आपने याद रखने, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लेफ्ट आर्ट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, सो माइट्रल वाल। रूमेटिक फीवर इज कॉमन कॉज ऑफ विच वॉल्वुलर डिसऑर्डर? तो राइट ऑप्शन है बी,
mitral regurgitation। अच्छा, रिमोटिक फीवर बहुत ही पेचीदा बीमारी है जो आमतौर पर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद होती है और माइट्रल वाल को मुतासर करके इसको कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से खून के बहाव में खराबी पैदा कर सकती है। Which valvular disorder is characterized by narrowing of the wall opening, restricting blood flow? तो right option है B, valvular stenosis। Which of the following imaging technique is commonly used to diagnose valvular disorder? तो right option है C, echocardiography। Which wall is most commonly affected by rheumatic heart disease? तो right option है mitral wall। What is the term for the backward flow of blood caused by incomplete closure of heart wall? जब कोई दिल का वाल मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता और खून पीछे की तरफ बहता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वल्वुलर रिगर्गिटेशन। वल्वुलर रिगर्गिटेशन में वाल पूरी तरह बंद नहीं होता, जिसके नतीजे में खून वापस एट्रियम या वेंट्रिकल में चला जाता है। Which valvular disorder is characterized by the backward flow of blood from the left ventricle into the left atrium? तो right option है B, mitral regurgitation। Which of the following symptom is common in patient with severe aortic stenosis? तो right option है B, shortness of breath। Which wall separate the right atrium from the right ventricle? तो right option है tricuspid wall। Right atrium from the right ventricle, तो right option है D, tricuspid wall। इसको आपने याद रखनी है। Which of the following valvular disorder is commonly associated with aging? तो right option है aortic stenosis। Which valvular disorder is characterized by the bulging of wall leaflet into the atrium during ventricle contraction? तो right option है C, valvular prolapse। Which of the following condition is commonly associated with mitral wall prolapse? तो right option है D, Marfan syndrome। Which wall separate the right ventricle from the pulmonary artery? तो right option है pulmonary wall। Which of the following is a potential complication of untreated valvular disorder? तो right option है B, heart failure। What is the term for the condition in which the mitral wall leaflets do not close properly, causing blood to flow backward into the left atrium? तो right option है mitral regurgitation। Which valvular disorder is characterized by incomplete closure of the tricuspid wall, leading to backflow of blood into the right atrium? तो right option है tricuspid regurgitation। आपने यहाँ tricuspid wall को देखना है। What is the term for the accumulation of calcium deposit on the leaflets of the aortic, leading to narrowing of the wall opening? तो right option है aortic stenosis। Which of the following diagnostic test is commonly used to assess the severity of valvular disorder? तो right option है echocardiography। Which wall separate the left ventricle from the aorta? तो right option है aortic wall। हार्ट फेलियर को डिस्कस करेंगे। So what is heart failure? Heart failure क्या है? Inability of the heart to pump blood effectively। हार्ट फेलियर एक ऐसी हालत है जिसमें दिल कमज़ोर हो जाता है और जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक खून को पंप नहीं कर पाता, जिससे मुख्तलिफ आर्गन मुतासर हो सकते हैं। Which of the following is common symptom of heart failure? ऑप्शन है C, dyspnea on exertion। Which of the following is not a risk factor for heart failure? तो राइट ऑप्शन है C, रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ नॉट की बात हो रही है तो हाइपरटेंशन भी रिस्क है, डायबिटीज भी रिस्क है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी रिस्क है, लेकिन यहाँ नॉट है तो रेगुलर एक्सरसाइज। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द हार्ट फेलियर? तो राइट ऑप्शन है सी, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें खून की नाली तंग हो जाती है। विच टाइप ऑफ heart failure occur when the heart muscle becomes stiff and cannot fill properly during diastole? तो right option है B, diastolic heart failure। Which of the following diagnostic test is commonly used to assess heart function in patient with heart failure? तो right option है B, echocardiography।
Which of the following medication is commonly used to reduce blood retention in patient with heart failure? तो राइट ऑप्शन है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स जिस्म से इजाफी पानी और सोडियम निकालकर सोजन को कम करते हैं। Which of the following is common symptom of right-sided heart failure? तो राइट ऑप्शन है बी पेरिफेरल एडेमा। राइट साइडेड हार्ट फेलर में खून वापस रगों में जमा हो जाता है जिसकी वजह से टांगों और पैरों में सोजन हो सकती है यानी स्वेलिंग हो सकती है। Which of the following condition is commonly associated with left-sided heart failure? तो राइट ऑप्शन है सी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलर में खून फेफड़ों में जमा हो सकता है जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। What is the term for the accumulation of fluid in the lungs, a common complication of heart failure? तो राइट ऑप्शन है pulmonary edema. Which of the following lifestyle modification is recommended for managing heart failure? तो राइट ऑप्शन है regular exercise, जिसकी वजह से हार्ट फेलर की रिस्क कम कर सकते हैं। Which of the following medication is commonly used to improve heart function and reduce symptom in patient with heart failure? तो राइट ऑप्शन है डिजिटालिस। डिजिटालिस हार्ट के मसल की कंट्रैक्शन की ताकत को बढ़ाकर दिल की कारकर्दगी बेहतर बनाती है। Which of the following is potential complication of untreated heart failure? तो राइट ऑप्शन है सी arrhythmias. What is the term for the buildup of fluid in the abdomen, a common complication of right-sided heart failure? तो राइट ऑप्शन है ए एसाइड्स। एसाइड्स में पेट में फ्लूइड जमा हो जाता है जो आमतौर पर राइट साइडेड हार्ट फेलर में होता है। Which of the following condition is commonly associated with right side heart failure? तो राइट ऑप्शन है डी सिरोसिस। राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से जिगर पर दबाव बढ़ सकता है जो सिरोसिस का बाइस बन सकता है। Which of the following is a common symptom of left sided heart failure? तो राइट ऑप्शन है सी और आर्थोपनिया। आर्थोपनिया वो हालत है जिसमें मरीज लेटने के दौरान सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है। Which of the following diagnostic tests measure the level of certain protein released into the blood when the heart is damaged, often used in diagnosing heart failure? So right option है C BNP test. BNP test दिल की बीमारियों में स्ट्रेस लेवल का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। Which of the following is a common treatment approach for managing heart failure? तो राइट ऑप्शन है डी taking prescribed medication regularly. Which of the following conditions can exacerbate heart failure symptom? तो राइट ऑप्शन है डी all of the above. Hypertension, anemia, hypothyroidism. What is the term for a sudden worsening of heart failure symptom often requiring emergency medical treatment? तो राइट ऑप्शन है डी acute decompensated heart failure. ये एक हंगामी हालत है जिसमें मरीज की सांस शदीद मुतासर हो सकती है और पूरी तबी इमदाद की ज़रूरत होती है। डिसऑर्डर ऑफ कार्डिक कंडक्शन एंड रिदम को डिस्कस करेंगे। So which of the following structure is responsible for initiating the electrical impulses in the heart? तो राइट ऑप्शन है सी साइनो आर्ट्रियल नोड्स, जिसको हम ऐसे नोड्स कहते हैं। ऐसे नोड को दिल का कुदरती पेसमेकर कहा जाता है। ये राइट एट्रियम में मौजूद होता है और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स पैदा करता है। Which of the following rhythm is considered normal for the human heart? तो राइट ऑप्शन है सी साइनोज रिदम। नॉर्मल साइनोज रिदम 100 to 60 बीट पर मिनट होता है जो ऐसे नोट से शुरू होता है और पूरे दिल में फैलती है। Which part of the heart conduction system delays the electrical impulse to allow the artery to contract before the ventricle? So right option है B arterioventricular node, जिसको हम AV नोड कहते हैं। AV नोड सिग्नल को थोड़ा सा रोकता है ताकि एट्रिया पहले कंट्रैक्ट हो जाए और वेंट्रिकल में खून भर जाए। Which of the following is characterized by rapid disorganized electrical signal in the arteria leading to irregular heart rhythm? तो राइट ऑप्शन है ए arterial fibrillation. What is the term for an abnormally
Slow heart rate typically less than 6 beat per minute. So right option A bradycardia. Which of the following condition is characterized by rapid heart rate originated from the arteria? So right option is C arterial flutter. आर्टियर फ्लटर में दिल की धड़कन तेज होती है जो बाज़ औकात खून की नाकामी फराहमी का सबब बन सकती है. What is the term for the absence of all cardiac electrical activities often leading to cardiac arrest? तो राइट ऑप्शन है बी एसिस्टोल. एसिस्टोल एक संगीन हालत है जिसमें दिल कोई सिग्नल पैदा नहीं करता और धड़कन रुक जाती है. Which of the following cardiac conduction disorder is characterized by delay or blockage of the electrical impulses between the atria and ventricle? So right option है B atrioventricular block. आर्टियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में सिग्नल सही तरीके से वेंट्रिकुलर तक नहीं पहुंचता जिससे दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है. Which of the following rhythm is characterized by irregular chaotic electrical activity in the ventricles leading to ineffective pumping of blood? तो राइट ऑप्शन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक जानलेवा हालत है जिसमें दिल खून को मौसर तरीके से पंप नहीं कर पाता जिससे कार्डिक अरेस्ट हो सकता है. What is the term for an additional heartbeat that occur before the next regular heartbeat? तो राइट ऑप्शन है एक्टोपिक बीट. एक्टोपिक बीट्स गैर मामूली धड़कनें होती है जो नॉर्मल दिल की धड़कन के दौरान कबल अज वक्त पैदा होती है. Which of the following condition is characterized by a rapid regular heart rate originated from the ventricle? The right option is ventricle tachycardia. Ventricles tachycardia में सिग्नल्स बेतरतीब और तेज हो जाते हैं जिससे दिल मौसर तरीके से खून पंप नहीं कर पाता. Which of the following cardiac conduction disorder is characterized by abnormal electrical pathway between the atria and ventricle? तो राइट ऑप्शन है सी वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. इस बीमारी में सिग्नल्स आम रास्ते की बजाय एक इजाफी रास्ते में वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है जो तेज धड़कन का सबब बन सकता है. Which of the following is the potential complication of untreated arterial fibrillation? तो राइट ऑप्शन है बी स्ट्रोक. What is the term for abnormally fast heart rhythm typically above heartbeat per minute? तो राइट ऑप्शन है टेकिकार्डिया. टेकिकार्डिया मेडिकल टर्म है जो हम तेज धड़कन के लिए इस्तेमाल करते हैं. Which of the following cardiac conduction disorder involve a delay or blockage on the electrical impulses within the ventricle? So right option here A bundle branch block. What is the term for an irregular heartbeat caused by the SA nodes dysfunction? तो right option है 6 sinus syndrome. इस बीमारी में ब्रेडिकार्डिया हो सकती है जो चक्कर आने या बेहोशी का सबब बन सकती है. Which of the following is a potential complication of untreated ventricular fibrillation? तो राइट ऑप्शन है सी कार्डिक अरेस्ट. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की सूरत में दिल खून को पंप करना बंद कर सकता है जिससे कार्डिक अरेस्ट और मौत का खतरा होता है. Which of the following rhythm is characterized by slow regular heartbeat originated from the SA node? तो राइट ऑप्शन है साइनोज रिदम. साइनोज रिदम एक आम और नॉर्मल दिल की धड़कन होती है जो ऐसे नोट से निकलती है और दिल को मौसर तरीके से काम करने में मदद देती है. Which of the following cardiac conduction disorder is characterized by the presence of an accessory pathway between the atria and ventricle? So right option है C Wolff Parkinson White syndrome. जो इजाफी रास्ते से सिग्नल्स को वेंट्रिकल तक पहुंचाता है जिससे दिल की धड़कन गैर मामूली तौर पर टेकी होती है. Which of the following medication is commonly used to treat arterial fibrillation by controlling heart rate? तो राइट ऑप्शन है बीटा ब्लॉकर. हार्ट ब्लॉक्स एंड पेसमेकर को डिस्कस करेंगे. So what is heart block? Heart block क्या है? A condition where the electrical signal in the heart are delayed or blocked. एक ऐसी हालत है जहां दिल में बिजली की सिग्नल्स में ताखीर या रुकावट होती है.
हार्ट ब्लॉक एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिग्नल दिल में सही तरीके से मुंतकिल नहीं होते, जिसकी वजह से दिल की धड़कन में बेतरतीबी हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक? नॉट की बात हो रही है तो राइट ऑप्शन है फोर्थ डिग्री हार्ट ब्लॉक। And first degree heart block, what happened to the electrical signal and the heart rate? तो right option है they are delayed and passing from the arteria to the ventricle, जिसमें सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नहीं होते बल्कि गुजरने में ताखीर होती है, जिससे पीआर इंटरवल लंबा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ सवेयर हार्ट ब्लॉक? तो राइट ऑप्शन है सी फेंटिंग। फेंटिंग बेहोश हो जाना। अगर दिल की धड़कन बहुत कमज़ोर हो जाता है या मुकम्मल तौर पर रुक जाए तो मरीज को चक्कर, कमज़ोरी या बेहोशी महसूस कर सकता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए पेसमेकर? सो राइट ऑप्शन है सी टू कंट्रोल हार्ट रेट एंड रिदम। हार्ट रेट एंड रिदम को कंट्रोल करता है। ये एक छोटा सा आला होता है जो दिल में सिग्नल फराहम करके नॉर्मल धड़कन बरकरार रखता है। विच चेंबर ऑफ द हार्ट टू पेस मेकर लीड टाइपिकली कनेक्ट टू? तो राइट ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल। पेसमेकर को राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि दिल को मुनासिब रफ्तार से धड़कने में मदद दी जा सके। Which type of heart block is characterized by intermittent failure of electrical signal to pass from the artery to the ventricle? So right option है B, second degree heart block। इस ब्लॉक में बाज़ औक़ात सिग्नल वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से धड़कन में बेतरतीबी आ सकती है। In the third degree complete heart block, what is the relationship between the arterial and ventricular rhythm? So right option है D, they beat independently of each other। इस किस्म में सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल के दोनों हिस्से अपने अलग रफ्तार से धड़कते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेस मेकर इम्प्लांटेशन प्रोसीजर? सो राइट ऑप्शन है बी, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन एट द इम्प्लांट साइट। जहां पर पेसमेकर इम्प्लांट हो जाता है वहां इन्फेक्शन या ब्लीडिंग हो सकती है। What is the term for the process of adjusting the setting of a pacemaker to optimize its function? तो right option है pacemaker programming। Which component of pacemaker sense the heart natural electrical activities and trigger pacing when needed? So right option है D, electrodes। Which type of pacemaker is continuously passes the heart at a fixed rate regardless of the heart's own electrical activity? So right option है A, सिंगल चेम्बर पेसमेकर। इस किस्म के पेसमेकर हर वक्त एक ही रफ्तार से दिल को धड़कने में मजबूर करता है, चाहे नेचुरल सिग्नल मौजूद हो या ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल इंडिकेशन फॉर पेसमेकर इम्प्लांटेशन? सो राइट ऑप्शन है हार्ट फेलर। Which type of pacemaker has lead implanted in both atrium and ventricle, allowing for more natural pacing for the heart? So right option है बी, डुअल चेम्बर पेसमेकर। इस पेसमेकर में दो लीड्स होती है जो दिल के दोनों हिस्सों को हम आहंगी से धड़कने में मदद देती है। What is the term for a temporary pacemaker used to emergency situation or during the immediate post-operative period? So right option है B, external pacemaker। Which of the following activity should individuals with pacemaker avoid? So right option है A, using cell phones। मोबाइल फोन और दीगर आलात पेसमेकर के फंक्शन में मुदाखलत कर सकते हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। Which of the following symptom may indicate a malfunction of a pacemaker? So right option है B, palpitation। अगर पेसमेकर सही काम नहीं कर रहा तो मरीज दिल की बेतरतीबी, चक्कर या कमजोरी महसूस कर सकता है। Which component of a pacemaker contains the circuitry and battery necessary to generate electrical impulses? So right option है C, पल्स जनरेट। पल्स जनरेटर बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मुश्तमिल होती है जो सिग्नल पैदा करके दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है।
What is the term for the process of removing an existing pacemaker and replacing it with a new one? So right option है pacemaker revision. अगर pacemaker में कोई खराबी हो जाए या इसकी बैटरी खत्म हो जाए तो उसे निकाल कर नया लगाया जाता है. Which of the following condition is not typically treated with a pacemaker? So right option है B tachycardia. यहाँ नाट की बात हो रही है तो राइट ऑप्शन है बी टेकिकार्डिया. ये आमतौर पर ब्रेडिकार्डिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसी के साथ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.